आज हम लोकसभा के रण में आए हैं हाथरस जिले में। जो हाथरस लोकसभा की सीट है उसमें जानेंगे आज की क्या कहना है पब्लिक का, क्या जनता जो है किसको वोट करेगी, जनता का क्या मानना है, किसको जिताना है, पार्टी को जिताना है या प्रत्याशी को जिताना है। आप देख सकते हैं हम बागला कॉलेज पर मौजूद हैं। ये जो है आप देख सकते हैं सेठ फूलचंद बागला पीजी कॉलेज हाथरस का। ये हाथरस का बड़ा पुराना और फेमस कॉलेज है। यहाँ कई स्टूडेंट यहाँ के जो पढ़ लिख कर कई अधिकारी बने हैं, कई लोग जो है हाथरस के बाहर गए हुए हैं जो स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ते थे। कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। आप लोग सब हाथरस के ही रहने वाले हैं। सर ये बताइए कि किसकी हवा चल रही है हाथरस की? यदि बात करें तो लोकसभा में पब्लिक किसको चुनेगी और किसकी हवा चल रही है? देखिए, हम हाथरस की बात करें तो जो हमारे जो हाथरस लोकसभा के जो युवा हैं वो चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार मिले। और जो मेन बात है, जो सरकार किसानों की बात करे, अगर किसानों की बात करेगी तो जो हमारा जो वोट है वो उसी को जाएगा जो किसानों की बात करेगी। और किसानों की बात नहीं करती है तो अभी युवा है, अभी समय है, सोचेंगे। अभी ऐसा पूरा निर्णय नहीं लिया कि हमें किसको वोट करना है। ये बताइए सर कि पार्टी को या प्रत्याशी को वोट किसको जाएगा? वोट पहले तो पार्टी तो देखते ही हैं सारे लोग, लेकिन हमें जो देखना है, क्योंकि हमारा जो किसानों का भविष्य है वो प्रत्याशी जुड़ा हुआ है। क्योंकि प्रत्याशी अगर हमारा मजबूत होगा तो हमारी आवाज़ उठाने की लोकसभा में उसको ताकत मिलेगी और हमें ताकत मिलेगी। तो हम लोग मूल रूप से प्रत्याशी देखेंगे और प्रत्याशी हमारा दमदार होगा, अगर कुछ काम करने लायक होगा उस प्रत्याशी को ही हम वोट देंगे। जनता को कितना फ़ायदा हुआ हाथरस की योजनाओं को लेकर? देखो, मैं बताना चाहूँगा गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुए हैं। जैसे कि आयुष्मान कार्ड जो चलाया सरकार ने, बहुत अच्छा कदम उठाया है। इसी तरह मैं चाहूँगा कि किसानों के लिए भी कोई इस तरह के कदम उठाए जाएँ सरकार द्वारा, जिससे किसान खुशहाली आए किसानों के अंदर। बार किसको, पार्टी को वोट मिलेगा, प्रत्याशी को वोट मिलेगा? किसी को नहीं मिलेगा। क्यों? वो योगी जी की इसी बागला कॉलेज में सभा हुई थी, महिला सुरक्षा ये कहते हैं महिलाओं की। योगी जी के सामने महिला पिटाई थी, सिकंदरों की पीड़ित। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ठीक है, वो कहते हैं क्राइम खत्म हो गया, कुछ नहीं खत्म हुआ। विकास करा दिया। विकास उनके घर में पुत्र पैदा होगा, पुत्रों के नाम होते हैं। विकास का विकास हुआ कहाँ, ये तो बता दो हमें। मैं 1 जनवरी 2022 का पीड़ित हूँ। FIR दर्ज ADG साहब के आदेश से हुआ, ना मुझे बुलाया गया। इंस्पेक्टर साहब क्राइम ने, सतीश कुमार जी ने दूध की और पुत्र की कसम खाकर ये कहा था तुम्हें न्याय मिलेगा। उसके बाद ना तो बात करें लोकसभा चुनाव की तो लोकसभा चुनाव में पार्टी को वोट मिलेगा, प्रत्याशी को तो किसी पार्टी को तो मिलेगा। हम तो सपा देंगे, बसपा या सपा देंगे। क्यों देंगे? सुनो, सपा सरकार में अगर एक व्यक्ति लखनऊ पहुंच जाता था, उस जिले के कप्तान और SP नप जाते थे। इस सरकार में तो खुद ही बैठकर अपने आप ही आंखें लगा लेते हैं। वोट जो है वो जाएगा, प्रत्याशी को भी जाएगा, प्रत्याशी को भी देखती जनता और पार्टी को भी जाएगा। क्योंकि योगी जी जो है एक स्वच्छ छवि के आदमी हैं, बहुत ही अच्छे CM हैं और उन्होंने क्राइम को ख़त्म कर दिया है। कोई कुछ भी कहे, इससे पहले क्राइम इस तरह के होते थे, दिन दहाड़े मर्डर होते थे, कुछ नहीं होता था। आज मर्डर करने पर 100 बार सोचता है क्राइम में। जो कोई काम करता है, क्राइम करने की सोचता है तो क्राइम करने के लिए कांपता शरीर। पहले के समय में हाथरस में और अब में कितना बदलाव आया? देखिए, कहने को तो बदलाव कुछ नहीं है। जो भाजपा सरकार है वो बार बार कहती है कि विकास कर रही है, सरकार विकास कर रही है। मुझे तो नहीं लगता कहीं विकास हाथरस जिले में हो रहा है। कहीं जाए कि एक सादा बस स्टैंड देखा जाए और हमारा सिकंदरा बस स्टैंड देखा जाए। मैं तकरीबन 10 साल से देख रहा हूँ कि जाते हैं जहाँ हमारे जो जिले के जनप्रतिनिधि बोलते हैं कि हमने प्रस्ताव दे दिया है। अब प्रस्ताव पता नहीं कहाँ देते हैं और यहाँ आकर न्यूज़पेपर में निकलवा देते हैं कि प्रस्ताव दे दिया, कुछ दिन में आपकी जो बस स्टैंड की जो क्या नाम है समस्या आती है वो खत्म हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि समस्या हाथरस जिले में खत्म हो रही है। और रही बात प्रत्याशियों की, ज़्यादातर हमारे यहाँ प्रत्याशी सब बाहर के उतार दिए जाते हैं। हो सकता है कि बाहर के प्रत्याशी मोटी रकम दे देते हो तो यहाँ पे जो हमारे जिले के प्रत्याशी है वो नहीं दे पाते, वो गरीब रहते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि हमारे प्रत्याशी को क्यों नहीं यहाँ पर उतारती है कि हमारे यहाँ प्रत्याशी नहीं, हमारे यहाँ कार्यकर्ता नहीं है। जितने भी चाहे सपा लो, बसपा लो या कांग्रेस, जो भी प्रत्याशी है सब बाहर के उतार दिए जाते हैं। और एक आधी जो प्रत्याशी है जो, ऐसा क्यों है, बाहर के प्रत्याशी क्यों उतारे? देखो, मुझे लगता है कि ये मोटी मोटी रकम दे देते हैं, इनको उतार देते हैं। हमारे यहाँ के प्रत्याशी को लगता है कि पैसा नहीं होगा, इसलिए इनकी ऊपर साठगांठ हो जाती है। यहाँ के प्रत्याशी को कुछ है नहीं है तो यहाँ के प्रत्याशी को उतारता ही नहीं है कोई। हाथरस की यदि लोकल बात करें, क्या समस्या हैं और क्या मतलब अब तक जनप्रतिनिधियों ने किया? जैसा कि अभी सभी लोग कह रहे हैं, यहाँ का दुर्भाग्य तो यही है कि यहाँ पैराशूट वाले प्रत्याशी आते हैं। वो आते हैं बस चुनाव में दिखेंगे, उसके बाद चुनाव जीतने के बाद या तो दिल्ली रहते हैं या फिर अलीगढ़ रहेंगे
यहाँ पर हमारे 2009 में यहाँ लोकसभा में हमारे सारका सिंह बघेल सांसद हुई थी, उसके बाद वो आगरा रहती थी और दिल्ली रहती थी। यहाँ हमारे क्षेत्र के लोगों ने सांसद देखा ही नहीं है, विकास को जानते ही नहीं है। न कोई मेडिकल कॉलेज है, न कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है। यहाँ के लोगों को बाहर जाने के लिए, इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है। अगर कोई बड़ी कोई बीमारी हो जाती है तो हम लोग यहाँ दिल्ली एनसीआर में जाना पड़ता है। हम लोगों को रास्ते में जाते हुए बहुत सारी ट्रेजेडी हो जाती है। तो ये दुर्भाग्य है हमारे यहाँ, क्योंकि प्रत्याशी जो आते हैं वो पैराशूट प्रत्याशी आते हैं। यहाँ विकास का नाम भले ही लेते हों, लेकिन अभी तक यहाँ देखने को विकास नाम का कोई भी कार्य नहीं हुआ है। ऐसा है जो बाहर के प्रत्याशी आते हैं चले जाते हैं, ताला घर में लगा रहते हैं, आदमी आ रहे हैं देख। मैं लोकल का हूँ जगह में, आते बहुत साल से मैं देख रहा हूँ कि बाहर के दे दिए किसी को, जब पैसा ले लेते होंगे कुछ को चक्कर होगा इसलिए ले लेते होंगे पैसे, इसलिए कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। इसलिए हम खुद परेशान हैं। हम जामे तो जहाँ किसी विधायक को जामे तो हता लग रहा है भाई साहब, चांसा को जहाँ और वो है ही नहीं, ऐसा है। और कोई काम नहीं हो रहा अब तो, कोई काम नहीं हो रहा मतलब। और जो योजनाएं हैं सरकार की वो मिल रही है कि नहीं? राशन जो मिल रहा है सरकार की योजना से करना क्या है? हमें तो मेहनत काम चाहिए, मेहनत चाहिए भैया। मैं हम करने चाहिए हमको कोई अनाज बनानी चाहिए। 5 किलो अनाज से क्या होगा बताइए? अब नौकरी बेरोजगारी बहुत है, आदमी भूखा मर रहा है, सब है बेचारे, क्या करेंगे? अब वो प्रत्याशी और पार्टी के जो प्रत्याशी आपके पास में वोट मांगने आ रहे हैं, उनके लिए आपने क्या कहा या क्या आप कहोगे उनसे? भाई ये प्रत्याशी के पास आ रहे, वो हमारे पास आ रहे हैं, पर उनको वोट तो हमें देना पड़ेगा भाई, और सामने और कुछ है नहीं है। तो क्या सोचकर वोट देंगे आप? वोट देंगे, अगली हमें करेंगे तो हम वोट देंगे ना, अगली बार सब काम खत्म कर देंगे। कोई को वोट नहीं देंगे हम, जहाँ बार लास्ट बार देखते हैं हम, अगली बार बिल्कुल खत्म वोट नहीं देंगे किसी को। ये हाथरस की फेमस हन्नो लाला की रबड़ी की दुकान है। आप देख सकते हैं कि ये जो रबड़ी है काफ़ी फेमस है। जो लोग हैं, बाहर के भी लोग हैं, यहाँ के तो लोग आते ही हैं, लेकिन हाथरस के बाहर के भी जो लोग हैं वो काफ़ी संख्या में यहाँ पर रबड़ी लेने के लिए आते हैं। भाई साहब ये बताइए, सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर काफ़ी जो है ग्राहक आपके पास में आते हैं रबड़ी लेने के लिए, तो रबड़ी की मिठास के अलावा जो वोटों की मिठास है उसका क्या सीन रहेगा? आपकी बार मतदाताओं का क्या रुझान है? यहाँ तो सब बीजेपी का रुझान है, ज़्यादातर चर्चाएं बीजेपी की होती हैं यहाँ तो पार्टी को वोट जाएगा या प्रत्याशी को वोट जाएगा? पार्टी को वोट जा रहा है, प्रत्याशी तो नहीं है इस लायक। हम जब आए हमने बात की, सबका कहना ये था कि जो प्रत्याशी जो जितने भी जीते हैं वो रहते ही नहीं है हाथरस में, वो सब बाहर रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सारे प्रत्याशी, क्या सांसद क्या विधायक, कोई भी सही, यहाँ कोई नहीं रहता है, सब बाहर के लोग आते हैं और बाहर के ही को टिकट दी जाती है। पर जो भी वोट है मोदी जी के लिए वोट है। मतलब ये है कि जो भी वोट जाएगा वो, मतलब जो व्यापारी वर्ग है वो सब मोदी जी के लिए वोट है। जिस तरह से मोदी जी के लिए ये बता रहे हैं कि मोदी जी के लिए वोट जाएगा, ये बताइए, आप लोग दुकानदार हैं, व्यापारी लोग हैं, आपका वोट यदि बात करें आपके वोट की, तो किधर जाएगा आपका वोट? प्रत्याशी को या पार्टी को? पार्टी को जाएगा मोदी। क्यों ऐसा क्यों है? पार्टी अच्छे काम करा रही है, हमारी सुन रही है, व्यापारी वर्ग की सुन रही है, इसलिए जाएगी। अच्छा, यदि हाथरस की बात करें, अलीगढ़ से बिल्कुल जो भिड़ा हुआ जिला है, जनपद है हाथरस, एक समय था, एक दौर था हाथरस का, उस समय में और इस समय में कितना परिवर्तन? बहुत परिवर्तन है, बहुत काम हुए हैं, जो पहले नहीं हुए थे वो अब इस समय काम हो रहे हैं, बहुत परिवर्तन है। व्यापारियों की सुरक्षा की यदि बात करें, बहुत सुरक्षा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, खूब आराम से चैन से खूब खुले में सांस ले रहे हैं। अच्छा, हाथरस की ये दिक्कत रही है कि जो भी प्रत्याशी जीता है वो रहा नहीं है हाथरस में, तो कुछ पब्लिक में नाराजगी भी है। हाँ, रहता नहीं है, पर काम सब होते हैं, ये चीज़ की नाराजगी है, पर काम सब हुए हैं। मतलब वोट किसको? बीजेपी को। कमियां हैं सरकार में ये कमियां कि जब जिला नहीं बना था, ये जिला हाथरस, उससे पहले काफ़ी इंडस्ट्री थी, 50 से ज़्यादा दाल मिल थे, बिजली मिल था जहाँ 10-15 हज़ार लेबर काम करती थी, और अब कोई ऐसी इंडस्ट्री है नहीं जहाँ इतनी लेबर काम करे। अगर ज़िले में अगर विकास होता तो बाहर नहीं जाते हमारे यहाँ के लोग काम करने के लिए, यहीं काम करते, पैसा यहीं रहता। रही बात विधायक और सांसदों की, तो सारे बाहर से ही आते हैं और बाहर ही चले जाते हैं, जीता और अपना सब बाहर। विधायक हैं वो भी आगरा की हैं, सांसद हैं वो भी अलीगढ़ के हैं, चेयरमैन हैं वो भी यहाँ नहीं रहती हैं फिलहाल अपने, और ना वो कोई काम करा रहे। जो पुराने जो चेयरमैन थे आशीष शर्मा, उनने काम कराया, इन्होंने उनका काम हटाकर अपना लेवल लगा लिया। ना कोई यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, एक जिला अस्पताल है, उसमें भी ढंग की ना दवाइयाँ हैं, ना स्वास्थ्य सेवा ढंग की। डॉक्टर भी गिने हुए 6 हैं उसमें, केवल जिला अस्पताल में 20-25 डॉक्टर होने चाहिए, केवल 6। हाथरस को हींग की सिटी भी कहा जाता है। हींग आप देख सकते हैं, ये हम हींग की एक दुकान पे है, यहाँ इतनी वैरायटी हींग की लगी हुई हैं, कई तरीके की हींग है। इनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि ये जो हींग की दुकान है आपकी, हींग कितने तरीके की है आपके पास? हींग एक तरह से औषधि है और पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और हींग
कई तरह की आती है, सबसे बढ़िया अड्डा ही होती है। तो ये बताइए कि हींग औषधि है और जो एक वोट है वो भी एक औषधि का ही काम करता है, अपना प्रत्याशी को चुनता है। तो क्या मानना है आपका हाथरस की जनता को लेकर, खासकर आप व्यापारी हैं, व्यापार वर्ग किसको जो है वोट देगा? मोदी जी का काम अच्छा है, मोदी जी के लिए ही वोट दिया जाएगा। और सरकार जो है, सरकार की कितनी योजनाएं हाथरस में लागू हुई? सरकार की योजना तो जो भी है, हाथरस में तो कोई खास हुई नहीं है, पर हाँ ठीक है अपना। प्रत्याशी को देख के वोट जाएगा व्यापारियों का या पार्टी को देखकर? पार्टी को देख के, पार्टी को देख के, मोदी जी को। पहले के दौर में और अब के दौर में हाथरस में कितना बदलाव आया? बदलाव तो कुछ नहीं है, जैसा का वैसा है। यहाँ पे व्यापार की यदि बात करें तो कितना चेंजिंग आई है? कुछ चेंजिंग नहीं आई, वैसा का वैसा ही है। ऐसे वहाँ वो आते जाते रहने वाले ऑलरेडी पिछले 5 बार से सांसद रहे, वहीं के रहने वाले हैं, आते जाते रहते थे। लेकिन वो बात गई, अब तो इस बात की ये बात है कि बीजेपी को वोट पड़ेगा, व्यापारी समाज का। हाँ, आपने जो प्रश्न किया मैं स्वागत करता हूँ आपका, व्यापारी समाज का पूरा। तो व्यापारी समाज बीजेपी के लिए जो कुछ वो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, सुरक्षा है, शांति है, उससे आराम मिल रहा है। आपकी इतनी उम्र हो गई, बहुत दौर आपने देखे हैं, सरकार देखी है आपने, क्या चेंजिंग, क्या बदलाव नजर आया आपको? पहले तो बहुत सुधार है, व्यवहारिकता है, आदमी में बोलने की सभ्यता है, गंवारपन है और सुरक्षा है। मतलब सुरक्षा बड़ा मुद्दा है, तो वोट आपका पार्टी को? नरेंद्र मोदी को। देखिए, हाथरस की जनता हमेशा बीजेपी को वोट करती आई है और कर रही है। आज भी बीजेपी का ही प्रत्याशी जीतेगा, परंतु जीतने के बाद में कुछ करते नहीं हैं, झांकते नहीं हैं। जी सारी सड़कें देखो क्या हो रहा है, हाल जर्जर पड़ी हुई हैं। रही बात मोदी जी की, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। योगी जी के होते सोते गुंडागिर्दी और कोई भी चीज़ प्रदेश में हमको नज़र नहीं आ रही है। ऐसा शासन होना चाहिए, बढ़िया शासन है। और 4 से पारी होंगे, ये 4 से 43 सोच रहे हैं हम तो। 100 में सब, 4 से 43 में ये भाजपा वाले। कितनी विकास योजनाओं का जो है फायदा मिला हाथरस? हाथरस को विकास योजना का कोई फायदा नहीं मिला। एक बस केवल ओवरब्रिज बना है या तालाब चौराहे पर, इसके अलावा कोई आज तक जेल नहीं बनी है अभी तक। कोई हॉस्पिटल नहीं बढ़िया मिला है कहीं समझ में। जैसे हॉस्पिटल है या रात को कोई ऐसा देखने, हॉस्पिटल में आज रात को किसी की तबीयत खराब हो जाए तो कोई डॉक्टर नहीं है, कोई यहाँ सुविधा नहीं है हॉस्पिटल के बारे में। शिक्षा के लिए आप बताइए। शिक्षा के लिए केंद्रीय विद्यालय चालू हो चुका है, बहुत अच्छे स्तर से बनाया गया है। और ये जो कह रहे हैं कि डॉक्टर नहीं है, इमरजेंसी चाहिए, आप यानी 2400 घंटे किसी भी समय जाइए, डॉक्टर मिलते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे योगी और मोदी जी की जो योजनाएं हैं वो काफ़ी पूर्ण रूप से लागू हो रही हैं, और मैं बोलता हूँ सामान्य नहीं, बहुत उच्च स्तर से लागू हो रही हैं और सारे कार्य बहुत अच्छे हो रहे हैं। जी, सुरक्षा बहुत अच्छी है इस वक्त। हम ये बता सकते हैं इससे ज़्यादा सुरक्षा कभी नहीं थी, कभी भी नहीं थी। कि आप लेके आइए, हमारे पास आइए, 10 ग्राम सोना लेने आइए, तो आपको ऐसा नहीं है कि अपने साथ एक बंदा और लेके आना होगा। आप तुरंत अकेला आएगा बंदा, लेके चला जाएगा। पहले आदमी डर के पैसा लाता था, छुपा के लाता था, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आदमी स्वतंत्र है और निर्भीक है। हाथरस जिला तो छोटा है लेकिन काम कई होते हैं हाथरस में, जैसे कि हमने आपको अभी दिखाया कि हींग का एक बड़ा कारोबार हाथरस में होता है। ये एक छोटा आइटम है जो तैयार हो रहा है, आप देख सकते हैं कि ये बताइए क्या बना रहे हैं आप? ये छताई हो रही है, ये छताई हो रही है। और ये देखिए एक बड़ा आइटम मैं आपको दिखवाता हूँ, हाथ के द्वारा बनाया गया है। ये ही कलाकारी है, यही कारीगरी है। जो व्यापारी हैं यहाँ पर वो हमारे साथ में मौजूद हैं। सरकार की यदि बात करें तो अब की बार जो चुनाव हो रहा है वो वोट व्यापारियों का पार्टी को जाएगा, प्रत्याशियों को जाएगा। क्या सोचकर व्यापारी वोट देगा? हमारा सोचना ये है कि हमारे जो प्रत्याशी है एक तो वो बढ़िया होना चाहिए, और सरकार हमको क्या दे रही, सरकार तो हमको कुछ भी नहीं दे रही है। जो भी है हमको अपने ही जो है इस तरह से अरेंज करना पड़ता है। न तो सरकार हमको कोई एड देती है और ना ही सरकार हमारे लिए कुछ जैसे काम हम करते हैं तो उसके लिए हमको कुछ जैसे टूल किट हो या कुछ भी मुहैया नहीं कराती हैं।
सारा अपना खुद का अरेंजमेंट होता है। सरकार से हम चाहते हैं कि हमारे उत्थान के लिए कुछ हमको जैसे लोन है या मतलब कुछ जो भी सरकार अपनी योजनाएं चलाती हैं उनके अंतर्गत हमको कुछ ना कुछ दिया जाए। ये बताइए कि आप भी यहाँ पर हैं, यहाँ से ही हैं, जो वोट जाएगा वो क्या सोचकर आप वोट देंगे? देखो वोट तो यहाँ पर जाएगा सारा बीजेपी को ही, लेकिन चूँकि सामने कोई है ही नहीं और प्रत्याशी बाहर के हों चाहे यहाँ के, अब वोट तो देना वही है क्योंकि मोदी जी की शक्ल का वोट है। मोदी जी की शक्ल का वोट है। एक समय था पिछली सरकारों का और अब सरकार में, कितना बदलाव महसूस करते हैं? बदलाव तो महसूस है, दिख रहा है, विकास भी दिख रहा है, मगर कैंडिडेट जो हो वो ऐसा हो जो पब्लिक की सुने समझे। यहाँ की सीवेज व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और सड़क की व्यवस्था, इनका ध्यान करें और वोट तो बीजेपी को ही मिलेगा क्योंकि कैंडिडेट और कोई उनकी स्पर्धा में है ही नहीं। वोट बीजेपी को ही मिलेगा क्योंकि कहते हैं हाथरस जो है बीजेपी का गढ़ रहा है। सर ये बताइए कि आप भी यहीं से ही हैं, पुराना जो है काम है, आप क्या सोचकर आप वोट देंगे? वोट अच्छी सरकार हो पहली चीज़। दूसरा जो कैंडिडेट होना चाहिए वो आम जनमानस के बीच में रहना चाहिए कि ये नहीं कि जीतने के बाद वो उनके दर्शन के लिए जनता परेशान हो, ऐसा नहीं हो। यदि लोकल प्रत्याशी होते तो और सुंदर बात होती क्योंकि कोई भी यदि समस्या आएगी तो हम उनसे अपनी बात तो कह सकती हैं, या तो वो स्थायी रूप से हाथरस में ही रहें। अब क्योंकि कैंडिडेट ऐसा है, पार्टी ऐसी है कि वहीं देना है वोट, दूसरा कोई कैंडिडेट इतनी मजबूती से नहीं। लेकिन एक और है, व्यापारी के बारे में आप कहना चाहते हैं तो देखिएगा, व्यापारी अपनी जिस दिन से व्यापार करता है उसी दिन से कुछ ना कुछ टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देता है। जब 60 साल के बाद सरकारी एम्प्लॉय या नेताजी जो भी विधायक एमएलए एमपी बनते हैं वो एक बार बनने के बाद उनको वो मिलता है, क्या नाम, नहीं पेंशन जो मिलती है। क्या व्यापारी के लिए ये पेंशन योजना नहीं लागू हो सकती? जबकि वो देखिएगा इनकम टैक्स से भी देता है, गवर्नमेंट को ही तो मदद कर रहा है, वो चाहे जीएसटी से कमा के तो देता है, गवर्नमेंट को ही दे रहा है ना। वृद्धावस्था पेंशन तो गवर्नमेंट देती है, तो हमें तो कोई मिल नहीं रही है, हमारा तो नंबर ही नहीं आ रहा है कहीं जगह। हम चाहते हैं लेकिन चक्कर लगाने के बाद जो गवर्नमेंट के जितने भी कार्यालय हैं वो तो या तो अधिकारी नहीं मिलता है, अधिकारी मिलता है तो वो कहते हैं कल आए। शुरू से एक दौर देखा है आपने, कई हैंडीक्राफ्ट का काम है, कई सरकारें आपने देखी, पिछली सरकारों में और सरकार में कुछ बदलाव नजर आया? बदलाव तो है, इस सरकार में बदलाव तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले व्यापारी लुटता था, व्यापारी जो है ठगा सा महसूस करता था, डरता था, अब सरकार में ऐसा है? वो तो नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये मोदी जी का बहुत अच्छा काम है, गुड गवर्नेंस जैसे कहती हैं वो, ये अच्छा रहा है। आप बताइए कि जो वोट जाएगा वो क्या सोचकर आप वोट देंगे? सर मोदी जी ने देश को बहुत आगे बढ़ाया, सारी दुनिया में देश का नाम किया है, तो बीजेपी को ही वोट जाएगा। युवा जो है अब की बार कहाँ जा रहा है और किसको वोट दे रहा है? युवा ऑफिशियली बात है कि राम मंदिर को देखते हुए और जो एक लहर चल रही है राम मंदिर की उसको देखते हुए तो भाजपा के लिए ही जाना निश्चित है। तो हाथरस की यदि बात करें तो हमने देखा है, कईयों से बात की तो उनका कहना ये था कि प्रत्याशी जो है वो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, बाहर चले जाते हैं। कितना इम्पैक्ट इसका पड़ेगा इस पर? नहीं, ऐसा नहीं है, लोकसभा क्षेत्र के अंदर की रहते हैं वो। इगलास क्षेत्र अपने विधानसभा है जो यहाँ पे एक लोकसभा क्षेत्र के अंदर 5 विधानसभाएं आती हैं जिसमें हाथरस, सिकंदराऊ, सादाबाद, इगलास और छर्रा। तो इगलास क्षेत्र के वो रहने वाले हैं, पुराना उनका पूर्वज का भी गाँव रहा है, खैर लेकिन वो इगलास क्षेत्र में रहते हैं तो वो विधानसभा के अंदर हैं, लोकसभा के अंदर हैं, तो इसीलिए वो यहाँ के प्रत्याशी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। और जो भी अब बाहर से बहुत सारे, मोदी जी अब बनारस चुनाव लड़ने गए तो वहाँ उन्होंने विकास नहीं कराया, वहाँ पे भी विकास कराया। ऐसे बहुत सारे प्रत्याशी होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और उनका बहुत अच्छा नेचर है, ठीक है प्रत्याशी। अब आगे जीतने के बाद देखते हैं क्या करते हैं। कितना विकास हुआ है हाथरस का? हाँ, यहाँ पे वो पूर्व में पहले जितना भी आप देखेंगे, ये चौराहे हैं, रामलीला ग्राउंड है, राम जी का मंदिर बना हुआ है यहाँ, ऐसे प्रत्येक चौराहे सजे हुए हैं और उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पिछले 5 सालों में अचूक परिवर्तन हुए हैं। किसको वोट दोगे आप? मोदी जी को। मोदी जी को, मोदी जी को, सब लोग मोदी जी को। क्यों मोदी जी को क्यों? बढ़िया काम कर रहे हैं वो, ईमानदार बढ़िया इंसान है, बढ़िया। और लोग देश के लिए समझ में नहीं आ रहा तो वो बात अलग है सर, नहीं तो काम तो बढ़िया है।
आपका क्या काम है यहाँ पर? कपड़े का काम है। कपड़े का काम है। हाँ जी। मतलब व्यापारी हो आप? हाँ जी, हाँ जी, कपड़े का है। कपड़े का वोट जो जाएगा आपका मोदी जी को जाएगा। मोदी ही पे जाएगा। मोदी। और राज्य सरकार से कितना संतुष्ट है? सब कुछ है, आनंद है और बहुत बड़े हैं सब, कुछ तो बड़े हैं उनके। आप बताइए कि जो है हाथरस की जनता अब की बार क्या मन बनाकर बैठी? अगर पिछले 35 सालों का रिकॉर्ड उठा के देखें, लगातार भाजपा सरकार है और सांसद लगातार भाजपा के रहे हैं। पिछली बार 3.5 लाख वोटों से जीते थे, इस बार 5.5 लाख वोटों से जीतेंगे। लेकिन सांसद बन जाते हैं, जनता का कहना ये बन तो जाते हैं लेकिन फिर चले जाते हैं हाथरस से। अगर खाली सांसद जी की बात करी जाए, सांसद बनने के बाद में चले जाते हैं, लेकिन बाकी और विकासों की बात करी जाए तो विकास तो होते ही हैं, चाहे किसी के माध्यम से हो। सरकार पूरा अपना ध्यान दे रही है, सांसद कोई भी हो, कार्य पूरे चलते रहते हैं। जनता का कहना ये है, हाथरस की जनता का, कि ये जो गढ़ है ये बीजेपी का गढ़ है और बीजेपी जो है इसीलिए जीतती आई है इसमें। सर ये बताइए कि आपका क्या मानना है, जो वोट देंगे क्या सोचकर वोट देंगे आप? इस वक्त जो माहौल है वो राष्ट्रवाद का माहौल है और वोट आदमी व्यक्ति को देख के नहीं दे रहा है, पार्टी को देख के नहीं दे रहा है। देश की जो उन्नति है, देश की जो स्थिति विश्व के अंदर बनी है, उसको और आगे बढ़ाना चाहता है। लोगों को लगता है कि हम भारत के अंदर पहले भी रहते थे, अब भी रह रहे हैं, लेकिन विश्व में क्या भारत की जो स्थिति है वो आज से पहले कभी नहीं रही है। तो लोग राष्ट्रवाद के नाम पर वोट कर रहे हैं, किसी पार्टी किसी व्यक्ति को वोट नहीं कर रहे हैं। ये देखा आपने हाथरस की जनता का क्या कहना है कि राष्ट्रवाद को लेकर जो है वो वोट किया जा रहा है, किसी पार्टी और प्रत्याशी को वोट नहीं किया जा रहा है। हाथरस से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए आशीष चतुर्वेदी की रिपोर्ट।